नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वरचायाणं नमो लोयसर्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् देवतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ है, इसमें दूसरा अध्याय चल रहा है जिसमें जीव के 5 भावों की चर्चा चल रही है। 5 भाव कौन कौन से रवि? औपचारिक, शायिक, शायक्षमिक, औधायिक, पारिणामिक। भाई साहब औपचारिक, शायिक, शायक्षमिक, औदैहिक और पारिणामिक। बढ़िया। औपचारिक, शायिक, मिश्र, औदायिक, परिणामिक। ये 5 भाव है। ये 5 जीव के असाधारण भाव कहे हैं, जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य में नहीं पाए जाते। तो इसमें से हमने 3 भाव समझ लिए थे, औपशमिक, शायिक और शायोक्षमिक। ये एक मिनट ना, अभी जो कहा औपशमिक भाव कहा, तो औपशमिक भाव यहाँ पे अपन जितनी भी भाव समझेंगे कर्म की अपेक्षा से समझेंगे, लेकिन भाव किसके लेना? जीव के लेना। जीव की पर्याय जीव का परिणमन है, उसका कैसा परिणाम पाया जा रहा है वो देख रहे हैं। चर्चा किसकी अपेक्षा से कर रहे हैं? कर्म की अपेक्षा से बताएंगे, कर्म में ऐसा ऐसा हो रहा है ना, लेकिन भाव उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें इस प्रकार से हो रहा है, तो जीव में कैसा परिणाम पाया जा रहा है, दिखाना तो क्या चाहते हैं? जीव का परिणाम। अब वो कैसे दिखेगा? घटा बड़ा, इस तरह से जीव के भावों में अंतर है, तो वो कर्म की अपेक्षा से दिखा रहे हैं। तो उसमें 4 भाव जो है वो कर्म की अपेक्षा से है, और पारिणामिक भाव है उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है। तो इसमें औपशमिक भाव में क्या बताया? उपशम करना, कर्म को आगे पीछे करके गैप बनता है, उस समय उस पर्टिकुलर कर्म का उदय नहीं पाया जाता, और वह जो निर्मल परिणाम है उसे औपशमिक भाव कहा। फिर दूसरा है शायिक भाव। इस शायिक भाव में कर्म का क्षय कर दिया, तो उससे जैसे जीव में निर्मलता प्रकट हुई उसे शायिक भाव कहा। फिर तीसरा बताया शायोक्षमिक भाव। क्या प्रश्न पूछ रहे थे आप? जैसे असाधारण भाव बोले, जो किसी और में नहीं पाए जाते, मात्र जीव में पाए जाते हैं। तो जैसे जीवत्व, चेतन, चेतना, ये भी तो जीव में ही पाए जाते, तो वो भी असाधारण भाव क्यों नहीं बोलते? कहा है ना, उनको भी असाधारण भाव पारिणामिक भाव में आएंगे ना, चेतना और जीवत्व और ये सब पारिणामिक भाव में आएंगे। ठीक है। तो क्षयोक्षम 3 बातों से समझा था, 3 चीजें, 3 पॉइंट थे उसमें, क्षय, उपशम और उदय। तो उसके पहले अपन ने क्या समझा था? देशघाती और सर्वघाती। ये भूले तो नहीं होंगे है ना? देशघाती और सर्वघाती में क्या बताया था कि जो फल देता है कर्म, 2 प्रकार से देता है घातिया कर्म। या तो कर्म पूरी तरह से जीव के स्वभाव को ढक देगा तो उसे कहा सर्वघाती, और पूरा नहीं ढकता, कुछ ढकता है तो उसे कहा देशघाती। तो जो घातिया कर्म है इसमें 2 तरह से विभाजन किया था, सर्वघाती और देशघाती रूप से। सर्वघाती में सिर्फ सर्वघाती प्रकार के ही अनुभाग पाया जाता है, और जो देशघाती है उसमें सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार से पाया जाता है। ये लास्ट टाइम समझो ना, देश सर्वघाती में सिर्फ सर्वघाती स्पर्धक पाया जाएगा अनुभाग,
और देशघाती में सर्वघाती देशघाती दोनों पाया जाएगा। अब वो सर्वघाती देशघाती का किस प्रकार से विभाजन किया, तो लता, दारू, अस्थि, शेल, ये 4 प्रकार से अनुभाग है। इंटेंसिटी इसमें अपन ने 10-10 परमाणु लिए थे और उसमें 1 से 50 फिर इस तरह का शक्ति उसमें बताई थी। तो 200 शक्ति है तो ज्यादा अनुभाग है उसका कर्म का उदय तीव्र है ना, अपने स्वभाव को ज्यादा ढकेगा वो। तो उसमें से अपन ने 60 लिए थे देशघाती और बाकी के जो थे वो सर्वघाती में। तो यहाँ पर जो अपन क्षयोक्षम समझा उसमें इसका सर्वघाती देशघाती का किस रूप से उपयोग किया कि यदि सर्वघाती का उदय आएगा तो हमें कुछ भी वह स्वभाव प्रकट नहीं होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें प्रकट हो हमारा जो स्वभाव है, तो उसके लिए सर्वघाती का उदय नहीं होना चाहिए। तो उदय तो होगा कर्म का, तो किसका उदय होगा, देशघाती का उदय होगा। तो सर्वघाती का क्या होगा, तो सर्वघाती में 2 काम बताए थे। एक क्या बताया था कि जो वर्तमान का है सर्वघाती वो देशघाती में बदलता है, और जो भविष्य वाले सर्वघाती है वो नीचे उदीर्णा नहीं हो जाए, है ना, वो वहीं बने रहे। उसका क्या बताया, भविष्य में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम। एक बताया उदयाभाविक क्षय और दूसरा बताया सदवस्थारूप उपशम। तो इस प्रकार से होकर के सर्वघाती जो है वो देशघाती में बदल करके उदय में आते हैं। तो ये जो इतना सर्वघाती पना है ये उदय नहीं आएगा, ये देशघाती में बदल जाएंगे। उदय तो 40 के 40 ही परमाणु आएंगे, लेकिन किस रूप में आएंगे, देशघाती में आएंगे। तो इस तरह से सर्वघाती का उदय नहीं होता है, देशघाती का उदय होता है। तो उसे कहा क्षय और उपशम। उदयाभावी क्षय, उदय के अभाव रूप क्षय। सर्वघाती का सर्वघाती रूप से उदय नहीं है, इसलिए उसे उदय का अभाव रूप क्षय कहा है। लेकिन उदय भी है, किसका है, तो वो सर्वघाती देशघाती में बदल गया, उस रूप में उदय में आता है। जैसे अभी इसके पहले वाली स्लाइड में बताया था कि देशघाती में देशघाती भी होते और सर्वघाती में, सर्वघाती में सिर्फ सर्वघाती। तो जो देशघाती में सर्वघाती लिए वो देशघाती रूप उदय में आ रहे, सर्वघाती वो उस अपेक्षा से लिए। आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। जैसे जो स्लाइड बताई थी ना, हाँ, देशघाती और सर्वघाती। देशघाती में देशघाती और सर्वघाती दोनों, और सर्वघाती में सिर्फ सर्वघाती। तो देशघाती में जो सर्वघाती लिए है ना, तो वो देशघाती जो उदय में आ रहे कर्म, वो सर्वघाती देशघाती रूप उदय में आ रहे, इसलिए सर्वघाती लिए क्या उसके नहीं, उसमें दोनों प्रकार का अनुभाग शक्ति पाई जाती है कि वो सर्वघाती रूप से भी उदय में आ सकता है। जैसे मन परे ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, हमें अवधि ज्ञान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें अवधि ज्ञान के सर्वघाती का उदय है। तो उसमें जब हम बांधते हैं तब दोनों ही प्रकार की शक्ति पड़ी, सर्वघाती भी पड़ी और देशघाती भी पड़ी। तो जिसके अवधि ज्ञान पाया जा रहा है उसका क्या हुआ, उसके भी सर्वघाती है, लेकिन उसका क्षयोक्षम बन गया, तो उसके सर्वघाती का देशघाती में कन्वर्जन होकर उदय में आता है। तो जैसे जब सर्वघाती अलग से ध्येय से, जैसे अपने हिसाब से अपन बात करें कि अपना को तो सर्वघाती है, अभी मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय ये माना ना। तो जब वो सर्वघाती लिखा था तो फिर इसमें वापस से सर्वघाती क्यों दिया गया, कुछ सर्वघाती प्रकृति में सर्वघाती प्रकार का ही अनुभाग पड़ता है। और जो देशघाती है उसमें 2 तरह का अनुभाग पड़ता है, और वो जो उसका सर्वघाती बना है वो सर्वघाती कम भी हो सकता है, लेकिन जो सिर्फ सर्वघाती में सर्वघाती अनुभाग बताया है वो नहीं बदलेगा। जैसे केवल ज्ञानावरण है, केवल दर्शनावरण है, वो पूरा सर्वघाती ही है, या तो उसका उदय होगा या उसका क्षय होगा, उसमें क्षयोक्षम नहीं बनेगा। और जो देशघाती है उसमें क्षयोक्षम बनता है, उसके सर्वघाती का देशघाती में बदलना होता है इसलिए। और जिसको नहीं पाया जा रहा है तो उसका क्या हुआ, सर्वघाती का उदय है। 3 इंद्रियों को बाकी की 2 इंद्रिय संबंधित सर्वघाती का उदय है, 3 इंद्रिय संबंधित क्षयोक्षम है। तो ये क्षयोक्षमिक भाव 18 प्रकार का बताया। कौन कौन सा है, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, फिर दर्शन, चारित्र, संयमा संयम। इसमें से अपन ने ये सब समझ लिए थे। क्या बचा था, बस एक संयमा संयम बचा था ना, याद आया क्या? किस तरह से घटाया था, एक एग्जाम्पल वाली स्लाइड देख के अपन वापस उस पर जाएंगे। इस स्मृति ज्ञान में क्षयोक्षम घटाया
तो मति ज्ञान में किस तरह से घटाया था कि मति ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धक है, उनके वर्तमान का तो क्या होगा, उदयाभावी क्षय, और जो भविष्य में उदय में आने वाले हैं उनके सदवस्था रूप उपशम। तो ये 3 इंद्रिय का लिया, तो 3 इंद्रिय संबंधित जो सर्वघाती उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम बनेगा, स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय, और उन्हीं का देशघाती का क्या होगा, उदय, और बाकी की 2 इंद्रिय संबंधित है ना, उसका क्या होगा, सर्वघाती का उदय होगा। तो 3 इंद्रिय संबंधित क्षयोक्षम बनेगा और बाकी की 2 इंद्रिय संबंधित क्षयोक्षम नहीं बनेगा। तो इसी तरह से अपन सारे जो भाव है, मति, शुद्ध, अवधि, मनपरे ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, फिर दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये सब में लगाया। उसके बाद में कैसा बताया था, उदयाभावी क्षय जो सर्वघाती देशघाती में बदलकर उदय में आएंगे। अभी अपने को 5 इंद्रिय संबंधी चक्षण, हाँ, तो अपना भी 5 इंद्रियों का भी सर्वघाती, जैसे मति ज्ञान तो बहुत ज्यादा होता है, अपने को इतना मति ज्ञान तो नहीं है, वो जो मति ज्ञान नहीं है उतना सर्वघाती का उदय कहेंगे। जो मति ज्ञान नहीं है, नहीं, देशघाती में भी अपना अनुभव अलग अलग प्रकार का पाया जाएगा ना, अनुभव तो अनंत प्रकार का होता है उसमें, तो वो सर्वघाती अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में बदला। तो जैसे अपन ने रेंज ली 1 से 60 तक का देशघाती की शक्ति है, तो उसमें भी शक्ति अलग अलग रूप से प्रकट है सबकी, किसकी कितना तीव्र शक्ति रूप से कर्म फल दे रहा है, तो उसका कम ज्ञान है, और जिसके कम शक्ति है कर्म में तो उसके ज्यादा ज्ञान की प्रकटता है। तो हमें सभी को ये कहा जाएगा देशघाती रूप से अभी मति ज्ञान का क्षयक्षम पाया जा रहा है, मतलब सर्वघाती का किसी को भी उदय नहीं है। लेकिन ऐसा होने पर भी सबका मति ज्ञान में अंतर है। जैसा पहले जब वो बनाया था कि देशघाती के इतना पार्ट तो इतना तो होएगा ही होगा, अब उसके बाद में भी उसके देशघाती में कितना तीव्र अनुभाग का उदय पाया जा रहा है, बस वो देशघाती में नहीं है, वो जो सर्वघाती रूप में वो तो है ही नहीं, तो वो भी मतलब सारे जीवों को जो मति ज्ञान है उतना ज्ञान तो होगा ही नहीं, इसको पूरा मति ज्ञान खुला रहता है, पूरा मति ज्ञान खुला रहे, शुद्ध केवली की कहा जा सकता है। अच्छा, ऐसा अपन लगा सकते हैं जो शुद्ध केवली है। तो ये शायोक्षमिक सम्यक्त्व देखा था लास्ट टाइम कि सम्यक्त प्रकृति, दर्शन होने की 3 प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। तो 2 प्रकार से सम्यक्त समझा, औक्षमिक सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व, तीसरा है शायोक्षमिक सम्यक्त्व। तो वो कैसे बना था कि जो 3 प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, तो उसमें से एक सम्यक्त प्रकृति वो है देशघाती, और बाकी की दोनों प्रकृतियां हैं वो सर्वघाती। तो उन दोनों का हमें उदय नहीं चाहिए, है ना, किन दोनों का, मिथ्यात्व और दर्शन होने का, तो उन दोनों का, और उसके साथ में अनंतानुबंधी 4, तो इनका क्या होगा, उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम। तो उदय किसका होगा, सम्यक्त प्रकृति का, तो उससे सम्यक्त्व नहीं हो रहा है, उसके उदय के समय जीव का सम्यक्त्व परिणाम पाया जा रहा है। तो वो सम्यक्त प्रकृति क्या करती है, चल मल आदि दोष उत्पन्न करती है, चल मल और अगाढ़, इस तरह से 3 तरह के दोष उत्पन्न होते हैं। अगाढ़ यानी गाढ़ यानी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पकड़ होना, जैसे लाठी का एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम, दिया था कि बूढ़ा अपने हाथ में लाठी पकड़ता है तो कैसी होती है, वो कांपती रहती है। तो ऐसे ही जीव का श्रद्धान जो है तत्व पर, उसने जीव ने श्रद्धान तो कर रखा, लेकिन पकड़ कैसी है, बूढ़े की लाठी की जो पकड़ है वैसी, मतलब कभी भी छूट सकती है उसकी श्रद्धान, इस तरह से उसका अगाढ़ समदर्शन है। ऐसे ही उसमें चल और मल पना, ऐसे सोने में मलिनता मेल पाया है, या चंचा पानी में जो थोड़ी सी हवा के कारण से तरंग से पानी हिल जाता है, तो ऐसे इसके सम्यक्त्व भी हिल सकता है, चलायमान हो जाते हैं, छूट गया उसका सम्यक्त्व से, चलित हो गया, तो इसके निमित्त से उसमें छोटे छोटे दोष पाए जाते हैं। ऐसे पानी के उदाहरण में क्या देखा अपन ने कि जो पानी था उसमें फिटकरी घुमाई तो पानी निर्मल हो गया, लेकिन उसमें नीचे मैल है, तो वह कभी भी क्या हो सकता है, ऊपर आ सकता है। तो वो औक्षमिक भाव में अपन ने उदाहरण लिया, तो हमने क्या करा, उस पानी को जो है दूसरे बर्तन में डाला तो मैल नीचे रह गया,
लेकिन कुछ कण उसके साथ में चले गए। तो पानी निर्मल होते हुए भी उसमें कुछ कण तो है, हम उसको 100% प्योर नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही जीव को सम्यक्त तो है, लेकिन सम्यक्त प्रकृति की वजह से उसमें थोड़े से दोष पाए जाए। तो इस तरह से ये शायोग शमिक सम्यक्त है, मतलब सम्यक्त तो है लेकिन उसमें कुछ दोष, पूर्ण निर्मलता सागर का क्षारक्षमिक सम्यक्त है, तो उसको फिर भी दोष लग सकता है। दोष साथ में पाए जा रहे हैं, व्यक्त अव्यक्त रूप से पाए जाए, व्यक्तता हो गई जिसको समझ में आए, स्वयं को नहीं भी आए, दोनों तरह से हो सकता है। फिर इसके बाद में शायोग शमिक चारित्र समझा था, जो कि इसमें चार अपन ने चारित्र समझे थे। चार चारित्र, एक एक प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान और संज्वलन। इनका कार्य क्या है, इनको अलग अलग से अपन ने डिवाइड क्यों किया, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, इस चारों में एक एक भेद डाले ना, तो आप चार ही बोलते, 16 क्यों बताए, क्योंकि हर एक प्रकार का जो प्रकृति उसका कार्य अलग है। क्या कार्य अलग है कि अनंतानुबंधी जो है वो जीव को अनंत, है ना, सम्यक्त स्वरूपाचरण चारित्र बोलते हैं यहाँ पे, वह नहीं होने देती। जैसे अनंतानुबंधी वाला क्रोध, मान, माया, लोभ का यदि हमें उदय है तो हमारा स्वरूपाचरण चारित्र आत्मानुभवन नहीं बन सकेगा, मिथ्यात्व नहीं छूट पाएगा। और यदि अप्रत्यक्षानावरण का उदय है तो वह जीव को त्याग नहीं होने देगा ना, किंचित त्याग न होने दे। इस वाला जो कषाय का उदय बनेगा तो हमें त्याग के भाव नहीं बनेंगे। फिर तीसरा जो है प्रत्याख्यान, तो उसमें त्याग के भाव तो बनेंगे लेकिन पूर्ण त्याग के भाव नहीं बनेंगे। मतलब हम मुनि दीक्षा ले लें ऐसे भाव नहीं आएंगे, हम व्रत ले लें, अणुव्रत ले लें, इस प्रकार के भाव तो बनेंगे, लेकिन पूर्ण दीक्षा ले लें ऐसे भाव नहीं बनेंगे। किसके कारण से, प्रत्याख्यानावरण वाले जो क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय बनेगा। और संज्वलन का उदय होगा तो क्या होगा, जीव मुनि दीक्षा तो ले लेगा, है ना, चारित्र तो उसके है, लेकिन जैसा भगवान के, सिद्ध भगवान के आत्मलीनता रूप चारित्र है वैसा उनके नहीं हो पा रहा है। किसके कारण से, संजुलन के कारण से। ठीक है, ये चार अलग अलग प्रकार के चारित्र हैं और ये चारों के इसका घात करती है। यानी संजुलन किसका घात करेगी, यथाख्यात चारित्र का। प्रत्याख्यानावरण वाले क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय होगा तो किसका घात करेंगे, सकल चारित्र। सकल चारित्र यानी मुनि दीक्षा के साथ में जो पाया जाता है। फिर अप्रत्याख्यानावरण किसका घात करती है, देश चारित्र। देश चारित्र यानी जो प्रतिमा आदि ग्रहण करते हैं उस समय जो जीव के वितरागता वाले परिणाम है, संयम के परिणाम है, किंचित संयम के, उसका घात करती। कौन, अप्रत्याख्यानावरण। और कोई सा भी चारित्र का भाव ही नहीं है तो वह किसके कारण से है, अनंतानुबंधी। जीव का परिणाम तो होता है कि मैं त्याग कर लूं, मैं दीक्षा ले लूं, लेकिन उसके शरीर की अवस्था ऐसी नहीं होती, तो फिर महाकारण क्या होगा। सामान्य रूप से तो अपन भाव अगर उसका बनेगा तो भले ही शरीर की स्थिति हो चाहे नहीं हो वो तो भी ले ही लेगा, पर उसको दिख रहा है परिणाम जो है और लेख भाव जिस प्रकार से उसके बनेंगे। शक्ति शरीर की बिल्कुल नहीं होती तो कैसे होगा, देखना पड़ेगा। टाइम जैसे, हाँ वही, अब दीक्षा लोगे तो एक बार भोजन मिलेगा, ठंड गर्मी बारिश भी सहन करनी पड़ेगी। अब आपसे तो हल्की सी ठंड भी सहन नहीं हो रही है, फिर आप नग्नता रूप कैसे रहोगे। लेकिन ऐसा है कि आगम में उदाहरण देखिए अपन तो ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण भी देखने को मिलते जैसे सुकुमाल मुनि है, तो अब उनको तो जरासीस राई भी, सरसों का दाना भी उनको नहीं सहन होता था, लेकिन उन्होंने लिया कि नहीं लिया, मुनिव्रत धारण किया ही सही ना, तो परिणाम बलवान हुआ तो ले ही लिया। रावण का भी शरीर से सहनन की अपेक्षा से देखा जाए तो सहनन तो बहुत सारे जीवों को आता है, लेकिन सब तो नहीं ले लेते। तो सहनन नहीं, वो उस तरह विचार चल रहा है कि हम नहीं ले पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब अभी उसकी उस कषाय पड़ी है, उदय उसके उस रूप नियम नहीं ले पा रहा। फिर अप्रत्याख्यानावरण के उदय बोलेंगे ना, अप्रत्याख्यानावरण अंतानुबंधी का भी हो सकता है साथ में, लेकिन ये तो है ही सही ऐसा। तब इसके निमित्त से अपन ने शायोग शमिक चारित्र घटाया था,
शायोक्षमिक चारित्र में किस तरह से घटाया, शायोक्षम घटाना। शायोक्षम में क्या करते हैं, सर्वघाती का उदय नहीं होना चाहिए और देशघाती का उदय होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कैसे घटाएंगे, तो जो वास्तविक में शायोक्षमिक चारित्र है उसके लिए जो 3 लिए अपन ने, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण, इन तीनों का, ये तीनों सर्वघाती प्रकृति है। और संजलन संबंधी जो क्रोध मान माया लोभ है वो क्या है, देशघाती है। तो देशघाती का क्या होगा, उदय होगा। और बाकी की जो 3 है उनका क्या होना चाहिए, उदय नहीं होना चाहिए। तो उनका उदय नहीं होगा तो किस तरह से उदय नहीं होगा, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण का उदयाभाविक क्षय। तो क्या हो रहा है, ये तीनों किस में जा रही है, संचलन में बदल के फिर उदय में आएंगे। उदय में तो आएंगे उनके परमाणु, लेकिन कैसे हो रहे हैं, ये तीनों उसके क्रोध मान माया लोभ में बदल जाएंगे। जैसे मान लो क्रोध का, संजलन मान का या संजलन माया का उदय है, तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, वो सब तीनों संजलन क्रोध में बदल जाएंगे। संजलन मान में जैसे उदय है उसमें वो बदल करके फिर उदय में आएंगे। तो उदयाभाविक क्षय हुआ और भविष्य में उसी प्रकार से बने रहेंगे, उदय नहीं आएगा, वो क्या हो गया, सदावस्था रूप उपशम। तो इस तरह से होने पर सिर्फ संजलन संबंधी यानी इसकी जो अनुभाग है, शक्ति है, वो बहुत कम हो गई क्रोध मान माया लोभ की, उस रूप में वो उदय में आएंगे। तो उसके कारण से उतनी वीतरागता प्रकट होगी, है ना। ये तीनों का उदय नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, वीतरागता। वीतरागता समझ में आता है ना, राग द्वेष नहीं होना, समता परिणाम होना, उतनी अंशों में आत्मलीनता होना, इस तरह से अपन कहेंगे। जैसे अहंता में बल्दी पहले अप्रत्याख्यान में जाएगी, फिर प्रत्याख्यान में, फिर संजलन में, ऐसा नहीं, सीधे भी जा सकती है, ठीक है। इसको तो ये संजलन का उदय है जिसके कारण से क्या नहीं हो रहा है, यथाख्या चारित्र नहीं हो रहा है। तो यदि हम उसमें देखें, हमारा चार्ट है, तो इसमें से संजलन का उदय है और इन 3 का उदय नहीं है। तो इन 3 का उदय नहीं है तो इसको सकल चारित्र तो हो जाएगा नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो जैसे ये नहीं है तो अपन बोलेंगे कि ये वाला जो सम्यक वाला जो चारित्र है इसका उदय नहीं है तो ये प्रकट होगा, फिर इसका उदय नहीं है तो देश चारित्र प्रकट होगा, तो इससे ये बड़ा है तो अपन क्या बोलेंगे कि इसको देश चारित्र है, ये इसमें हो गया ना। फिर अपन ने कहा कि प्रत्याख्यानावरण का भी उदय नहीं है, प्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो प्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि उसको सकल चारित्र तो है ना। ये उदय नहीं है, ये क्या कर रही थी, सकल चारित्र का घात कर रही थी। तो इसका उदय नहीं है तो क्या हो गया, सकल चारित्र है, यानी मुनि दीक्षा अनुव्रत आदि के परिणाम है और उसके संबंध साथ में जो भाव पाए जाते हैं, वीतरागता शुद्ध भाव वो है ना, उतनी उनकी कषाय नहीं है। तो ये 3 का उदय नहीं है तो सकल चारित्र है, तो ये और ये इसमें इंक्लूड होते हैं ना। देश चारित्र है, जैसे अणुव्रत, देश चारित्र का मतलब क्या है, अणुव्रत लेना, 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा। अब किसी ने महाव्रत लिए तो महाव्रत बढ़ाए कि अणुव्रत बढ़े, महाव्रत बढ़े ना। तो सकल चरित्र लिया मतलब ये तो उसमें आ ही गया है ना, इनका अभाव तो हो ही गया, इसके उदय तो नहीं पाए जा रहे। तो इस तरह से उसके सकल चारित्र तो है, तो क्या नहीं है कि ये नहीं है, यथाख्यात चारित्र नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि संजलन का उदय है। तो क्षयोक्षम बना ना, क्षय भी हुआ, इन तीनों का क्षय हुआ और उसका उदय भी है, संजलन का उदय। तो इस तरह से क्षयोक्षमिक चारित्र और उस समय जो जीव का भाव पाया जा रहा है, एक कर्म में घटाया और जीव में क्या पाई जा रही है, वीतरागता पाई जा रही है। वो वीतरागता जो पाई जा रही है उसे कहा क्षयोक्षमिक चारित्र। चारित्र मतलब क्या, वीतरागता। ये चारित्र मतलब हम बाहरी क्रिया से नहीं लगा रहे, यहाँ क्या ले रहे हैं, आत्मा का परिणाम ले रहे हैं। तो आत्मा का परिणाम चारित्र वीतरागता होती है, आत्मलीनता होती है, कैसी उसकी विशुद्धि पाई जा रही है। तो इनके निमित्त से इतनी वीतरागता है और थोड़ी इसके कारण से राग आदि पाए जा रहे। इस तरह से क्षयोक्षमिक चारित्र बनता है। जिसको अनंतानुबंधी का होता है उसको तो चारित्र है ही।
हाँ, उसके चारित्र ही उसके, लेकिन कुचारित्र नहीं है। हाँ, अचारित्र कहा जाएगा जिसके अनंतानुबंधी का उदय है, उसको आगम में यहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र कहा है। स्वरूपाचरण तो चारित्र अनंतानुबंधी गई तो स्वरूपाचरण चारित्र होगा। अभी तो अनंतानुबंधी गई नहीं है, तब तो फिर मिथ्या चारित्र ही है हाँ। उसके। अगर अनंतानुबंधी नहीं गई ही नहीं, अनंतानुबंधी का उदय है, हाँ। तब तो चारित्र ही नहीं है उसके। समझ में आया? मैं वापस से देखते हैं अपन शैक्षणिक चारित्र कैसे घटाया। पर जिसको देशघाती का उदय है तो उसको केवल अनंतानुबंधी का उदयभावी छह उसी का सदवस्था रूप उपशम और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन का उदय कहेंगे। किसको? जिसको केवल अनंतानुबंधी कहेंगे। आएगा भी आएगा ना। तो ये तीन का निमित्त से क्या हुई? वीतराग। ये वाला अपन ले रहे हैं शैक्षणिक भाव, ये प्रकट हुआ जी। ये तो अभी हुआ ही नहीं है, ये होगा। इसके निमित्त से तो इसका घात हो रहा है। तो ये कुछ उदय भी है, कुछ प्रकट भी है। इस तरह से शैक्षणिक भाव रहे। चारित्र में बताया है ना, पहले क्या बताया था? शैक्षणिक सम्यक्त्व में उसके श्रद्धान पे उत्पन्न हुआ था। देखो शैक्षणिक सम्यक्त्व में यहाँ पर क्या प्रकट हुआ? ये जीव का शैक्षणिक सम्यक्त्व से प्रकट भाव है। और शैक्षणिक चारित्र में जो लिया वो क्या प्रकट हुई है? ये वीतरागता प्रकट हुई। अब तीसरा भाव ना क्या हुआ? दर्शन, चारित्र, और तीसरा क्या है? संयम, असंयम। एक एक प्रकृति है ना 18 में से, तो 15 हो गई। फिर उसके बाद शैक्षणिक सम्यक्त्व लिया 16, फिर शैक्षणिक चारित्र लिया 17, और फिर संयमा संयम। अब संयमा संयम कैसे घटेगा? संयमा संयम का मतलब क्या है? संयम भी है और असंयम भी है। अपने को नया नहीं समझना, जो अपन 4 समझ के है ना, कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन, उसी से ये बनेगा। इस संयम का भी परिणाम है साथ में, और असंयम। जैसे अपन ने सम्यक मिथ्यात्व समझा, सम्यक मिथ्यात्व में कैसा बताया? सम्यक्त्व का भी है और मिथ्यात्व का भी है। दही और गुड़ को मिलाया तो उसमें किसका अनुभवन होता है? दोनों का अनुभव हो रहा है। दही का खट्टापना भी अनुभव हो रहा है और गुड़ का मीठापना भी अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार जीव का जो परिणाम पाया जा रहा है वो संयम रूपी है और असंयम रूपी है। तो वो बना कैसे? तो यहाँ कर्म की अपेक्षा से बताया है कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का ये सर्वघाती है ना, तो इनका दोनों का किया उद्याभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम। उसके कारण से जितनी वीतरागता प्रकट हुई वह तो कितना नहीं हुआ कि प्रत्याख्यान और संज्वलन का उदय है। अब वो 4 लिए थे ना अपन ने, वापस देखो उसमें देखते। अब क्या लेना कि ये दोनों का उदय है, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, और इन दोनों का उदय नहीं है। इसका उदय नहीं है तो क्या होगा? स्वरूपाचरण। ठीक है, इसका उदय नहीं होगा तो देश चारित्र। तो अब ये दोनों का तो उदय है, तो न तो उसको सकल चारित्र है न यथाख्यात चारित्र, और इसका इन दोनों का उदय नहीं है तो कौन सा चारित्र आ रहा है? देश चारित्र। तो उस देश चारित्र को ही संयमा संयम भी कहते हैं। यानी ये वाला जो है कौन सा परिणाम? किंचित त्याग न होने दे कब होता है? जब इसका उदय होगा। इसका उदय नहीं होगा तो कैसे जीव के परिणाम होंगे? त्याग के परिणाम होंगे। यानी हम अणुव्रत ले, कौन से अणुव्रत? कौन से किसको बोलते हैं अपन? 5 पापों का एक देश त्याग करना। छेड़ाला में पढ़ा ना अपन ने कि जो श्रावक है वो क्या करता है? स्थूल झूठ का त्याग करेगा, स्थूल हिंसा का, संकल्पी हिंसा का त्याग किया। तो इस तरह से कुछ कुछ अंशों में 5 पापों का त्याग किया नियम पूर्वक, और उस संबंध में उसके जो वीतरागता पाई जा रही है वह संयमा संयम भाव जीव का जो परिणाम है। त्याग करने के साथ में जो अपना जीव का परिणाम पाया जा रहा है उसे कहा संयमा संयम। समझ में आया? ये समझ में? अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है तो क्या पाया जाएगा? देश चारित्र। तो देश चारित्र का मतलब क्या? थोड़ा त्याग करेगा, पूर्ण त्याग नहीं करेगा, थोड़ा त्याग करेगा, है ना। अनुव्रत लिया है तो 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा, जो अपन 11 प्रतिमाएं बोलते वो किस में आएंगी?
इसमें ये बहिरंग रूप से उसका लेवल बता रही है। अंतरंग में क्या हुआ कि इसके ये दो कषायों का उदय नहीं है, उतनी वीतरागता पाई जा रही है। 11 की बात इधर आई नहीं, इधर ही हाँ, तो आएगी, महाव्रत आ जाएगा ना। सकल चारित्र जो कहा वो किस में आ गया? देश चारित्र यथाज्ञान चारित्र जो है वो सिद्ध अरहंत सिद्ध के जो पाया जाता है, जैसा है वैसा, जैसा आत्मा का चारित्र वैसा प्रकट होना, उसे कहा यथाज्ञान चारित्र। तो वो यथाज्ञान चारित्र संज्वलन के होने पर नहीं प्रकट हो पाता, और प्रत्याख्यानावरण के होने पर क्या होता है, मुनि के जैसा चारित्र पाया जाता है, सकल चारित्र वो नहीं हो पाता है। तो उन दोनों का जीव के उदय है, तो सकल चारित्र नहीं है। तो फिर कौन सा चारित्र है कि अप्रत्याख्यानावरण का अभाव हुआ है, तो देश चारित्र प्रकट, उसे ही क्या कहा है, संयमा से। तो ये दोनों का सदवस्था रूपक्षम और उदयभावी शय से वीतराग। और सर्वघाती का किसका होता है यहाँ पे, सर्वघाती ना, विशेषता ध्यान रखना। संज्वलन देशघाती है, लेकिन प्रत्याख्यानावरण कैसी है, सर्वघाती। कैसे है वो, उसके कारण से सकल चारित्र नहीं हो पा रहा है ना। सकल चारित्र जो तीसरे प्रकार का चारित्र है वो नहीं हो, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रत्याख्यान के सर्वघाती का उदय बताया, इससे सकल चारित्र नहीं हो पा रहा। तो लेकिन पूरा भी नहीं हुआ, थोड़ा कुछ तो अंश प्रकट है, थोड़े अनुव्रत तो ले लिए हम, बाहर में इतनी वितरागता तो हमारी प्रकट हुई है। तो इसलिए कैसा भाव है, संयम भी है और असंयम। संयम असंयम, जैसे हिंसा में अपन लेते हैं, अहिंसा अनुव्रत लिया ना, तो 4 प्रकार की हिंसा है। कौन कौन सी, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। तो उसमें से सिर्फ संकल्पी, मैं संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारूंगा, मुझे पता है यहाँ मकोड़ा चल रहा है और मैं दवाई छिड़कूंगा तो मकोड़ा मर जाएगा, या मैं इसे मारूंगा, ये लगाऊंगा तो इससे मच्छर मर जाएंगे, इसे संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा। ऐसा जिसने नियम लिया कि मैं क्या करता हूँ, संकल्पी हिंसा का त्याग करता हूँ, मात्र संकल्पी। उद्योग में, व्यापार में लगने वाली, या फिर आरंभ घर में लगने वाली, या फिर जो देश काल से संबंधित हिंसा है उसका त्याग नहीं किया। ठीक है, तो घर में पानी झाड़ू पोछा, अग्नि, अपन रसोई बनाते हैं, तो उसमें जो हिंसा होगी, जीव हिंसा, वो आरंभिक हिंसा है, तो उसका अपन त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि घर गृहस्थी के कार्य करते हैं ना अपन, तो मतलब यूज ही नहीं करो, तो उसका अपन त्याग नहीं कर सकते। दोष लगता है, मतलब भले ही अपन पानी छान के उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जल का एक तो उपयोग है। तो संकल्पी हिंसा का त्याग किया, तो वो संकल्पी हिंसा का त्याग किया तो संयम है, लेकिन बाकी की 3 प्रकार की हिंसा का त्याग किया क्या, तो इसलिए वहां असंयम भी है। तो इस तरह से संयमा संयम रूप व्रत में बनेगा। और उसी तरह इसके साथ में जो जीव के भाव पाए जा रहे हैं, 2 प्रकार का कषायों का उदय नहीं है, तो उसके निमित्त से संयम है, वीतरागता है, लेकिन प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का उदय है, तो उसके कारण से असंयम भी है। इसलिए कैसा हुआ, संयम और संयम, इन दोनों का मिश्र भाव, संयम भी है और असंयम भी है। नहीं, ये किसके पाया जाएगा, ये श्रावक के पाया जाएगा। मुनिराजों के तो सकल चारित्र बताया अपन ने, ये उनका जो चारित्र कौन सा होता है, सकल चारित्र। उनको 4 हिंसा का त्याग, पूर्ण त्याग कर दिया ना उन्होंने, तो 4 प्रकार की हिंसाओं का त्याग, 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, पूर्ण संयम रखे। और अपने क्या पूर्ण त्याग नहीं किया है, एक देश त्याग किया है, स्थूल झूठ का, स्थूल ब्रह्मचर्य लिया, इस तरह से। तो संयम असंयम दोनों प्रकार है। इस तरह से ये अपने 18 शायद में भाव है। कौन कौन से, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, फिर दर्शन, चारित्र, संयम। ये सब क्या है, शायोग क्षमिक भाव, कर्म का शर्वक्षम पाया जा रहा है, और उसके निमित्त से जीव में जो भाव पाए जा रहे हैं, मुझ में जो भाव पाया जा रहा है, उस भाव को कहा है शायोग क्षमिक भाव।
ठीक, इसको भी यही तक रखते हैं। आगे अपन कल से औदिक भाव समझेंगे, जो कि थोड़े से सरल है। हाँ, ये सामान्य से ये दर्शन, चारित्र और संयमा संयम, ये थोड़ा सा समझने में कठिन पड़ता है। फिर अपन पढ़ते जाएंगे तो शब्द से परिचय है तो आगे समझ में आएगा। कुछ प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं। कल इसको अपन एक बार और देखेंगे। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालु, सोवाणी मस्तकानु सदा देखूं।